हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द message of the day. What is the message of the day? The Tower. All right. Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck पर है King of Wands. या तो लड़ाई एक्सपेक्टेड है या लड़ाई हो गई है, और यू आर मिसिंग समबडी अ लॉट। देयर इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और कॉन्फिडेंट एनर्जी। बैकग्राउंड क्या है? कोई फैसला सुनाया गया। काफ़ी दिनों से इंसान जगल कर रहा था, जबकि आपसे बेहद मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा। राइट। आपको जब ये पर्सन मिला होगा तो आपको लगा होगा कि जैसे मेरी अकेली अधूरी ज़िंदगी में ना एक फेयरनेस आ गई, मुझे राइट जस्टिस मिल गया कि मेरी अकेलेपन को दूर करने के लिए एक राइट फेयर ऑफ़र मेरे पास आई है। एंड मैं इसी लेवल की मोहब्बत को ना डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। बट एक मसला इस इंसान के साथ रहा। आप या तो ख़ुद जगल कर रहे थे दो सिचुएशन में, या ये इंसान, इसकी लाइफ में भी ऑलरेडी कोई है, बट एक डिसीजन की क्लैरिटी है। या तो ये डिसीजन आपने इसको कम्युनिकेट किया कि भाई सोच लो, फैसला कर लो, देख लो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, एंड देन यू हैव फाइनली कोई है ऐसा इंसान जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, या आप किसी के ऊपर बहुत ही बैडली क्रश में हैं। एक बहुत ही बहुत जैसे कहना चाहिए ना, लाइवली सी एनर्जी, बहुत लाइवली सी एनर्जी, बहुत ही पैशन फील करना, बहुत ही अट्रैक्टेड फील करना, बहुत कॉन्फिडेंट, फ़नी, और बहुत ही ऐसी एनर्जी में कि जैसे जो मेरा दिल चाहे वो मैं करूं, चाहे लाख मेरे दुश्मन हो, चाहे लाख मुझसे लोग जेलस हों, चाहे लाख मुझसे कोई कुछ भी कहे, बट मैं जो ना वो इसी तरह की एनर्जी में रहूं और इसी तरह के मामलात को डील करूं और मामलात में जुड़ा रहूं। यानी कुछ इस तरह की एनर्जी है आपकी ओवरऑल एनर्जी। दिस कुड बी समवन एल्स। यहाँ मैं अगर देखूं तो आपसे किसी ने बहुत बुरी लड़ाई की, बहुत बुरी। यानी आप जिस पर रिलाई करते थे, जिस पे ट्रस्ट करते थे, या जिस पे ट्रस्ट करते हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि आपको बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ कोई मिलेगी, और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इसका असर हो सकता है। बहुत ही केओटिक कोई ऐसी अनाउंसमेंट भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। डिवोर्स की फ़ाइनल स्टेज भी हो सकती है। कुछ ऐसा प्रपोज़ल जिसमें आपको लगे कि यार मैंने कितना कहाँ तक जाकर मैंने इसके ऊपर रिलाई किया, और इसकी हरकतें देखो कि इसकी हरकतें क्या निकल कर सामने आई, और इसने तो मुझे बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और अगेन दिस पर्सन इज़ लाइक, इसको ये भी रियलाइज़ होगा कि ये बहुत ही चाइल्डिश इसने बिहेव किया आपके पास। जैसी ही सिचुएशन क्लेमिंग पोजीशन पर आएगी, फ़ौरन ही इसके ऑल्टरनेट में ये अपॉलॉजी भी आ जाएगी, कोई माजरत भी मांगेगा, कोई आपसे आज सॉरी कहेगा, कोई लिटरली आपसे कांटेक्ट करके लिटरली आपको ये कहेगा कि आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, और मुझे माफ़ कर दो, मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, मैंने ऐसा सोचा हुआ नहीं था, समथिंग लाइक दैट। और ये कोई आपका ओल्ड कज़न, ओल्ड बडी, कोई आपका बहुत पुराना चाइल्डहुड फ्रेंड, आपका स्कूल मेट, कॉलेज मेट, यूनिवर्सिटी मेट, आपके कज़न्स में से कोई एक, या आपके सिबलिंग्स में से कोई बड़ा छोटा, आपने इस इंसान के साथ बहुत माजी में टाइम गुजारा है, और या तो आपके अंदर ख़ुद ये एनर्जी हो रही है, आपको कोई न्यूज़ पता चलेगी, बड़ी केओटिक सी ख़बर
किसी के मुताल्लिक और आपको लगेगा कि नहीं अभी मुझे इससे जाकर मिलना चाहिए, मुझे इससे जाकर बात करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट द टाइम कि इस वक्त हम रूठे रहें या अकड़े रहें, इस तरह की बातचीत। तो येस देयर इज़ समवन, मुझे एक्स वाइफ्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स और सोलमेट कार्ड जो कि बहुत पास्ट का कार्ड होता है, और किसी ने या तो ये रियलाइज़ किया कि ये लड़ाई सही नहीं है, इतने अरसे से ये लड़ाई चल रही थी, इतने अरसे से ऐसे मोड़ पर आकर ये लड़ाई ख़त्म हुई, ऐसे मोड़ पर आकर ये एंड हुई, ऐसी सिचुएशन पर जाकर ये मामला रुका जिसका एंड या जिसकी कंक्लूजन ऐसा सोचा नहीं था, इस तरह की चीज़ें। बट समथिंग जितनी जल्दी और जितनी तेज़ी से ये ट्रस्ट टूटेगा, तोड़ने वाला फ़ौरन आपसे माफ़ी भी मांगेगा, ये आप जहन में रखें। और आप इंट्यूट कर सकते हैं कि ये जब आप इसकी बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि फिर ये करने की क्या ज़रूरत थी। मतलब अगर तुम्हें बिला वजह में ये तंग करने वाली हरकतें तुमने क्यों किया ये इस तरीके से, इस तरह की गुफ्तगू और इस तरह की बातचीत हो सकती है। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 23 एडवेंचरस, किसी की एडवेंचर हो गई और आपका जुलूस निकल गया। खैर, ये जो एनर्जी है ये चाहे किसी और की हो या आपकी हो, ये आपको सेल्फ ड्रिवन बना रही है, ये आपको मोटिवेट कर रही है कि आप कुछ करें। तो आपकी अफर्मेशन में जो आपकी क्वालिटी सामने आ रही है, आपको ज़िंदगी पसंद है, आपको फ़न पसंद है, आपको इंजॉयमेंट पसंद है, शॉपिंग, हल्ला गुल्ला, पार्टी, डाइन आउट, मीटअप्स, गैदरिंग्स, हैंगआउट्स, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप बहुत ज़्यादा ईगर हैं उनको तजुर्बा करने के लिए, जितना मुमकिन हद तक, जितना मुमकिन हद तक हो सकता है ना, आप चाहते हैं कि मैं पॉसिबल से पॉसिबल कोशिश करूं कि मुझको मोहब्बत में जितनी भी तब्दीलियां, जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं, जितनी भी एक्साइटमेंट होती है, वो मैं पूरी की पूरी भरपूर तरीके से जो है वो मैं जीऊँ। यानी कि ये दो एनर्जीज़ बहुत, एक तरीके से अगर कोई आपको आज ये कहेगा कि तुम्हें तो सिर्फ अपना ही आप समझ में आता है, तुम्हें किसी और की कोई फ़िक्र नहीं है, आपको इस बात से भी कोई फ़िक्र नहीं होगी, बिकॉज़ आप ज़िंदगी को भरपूर आज भी और आने वाले दिनों में भी भरपूर जीना चाहते हैं। दूसरा ये कि आपको लगता है ज़िंदगी, भाई वो जो एक फ़िल्मों में बातें आती है, ज़िंदगी तो एक ही दफ़ा मिलती है, क्या पता बाद में मुर्गी अंडा बने हुए हों या बाद में कुछ भी हो, बात का कॉन्सेप्ट जिस पे वो लोग बिलीव करते हो। लेकिन आपको लगता है जब एक ही दफ़ा मिल रही है तो इसके अंदर भरपूर एक्साइटमेंट और एडवेंचर होनी चाहिए, और इसको पूरे भरपूर तरीके से जीना चाहिए। तो आपकी ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी आपको मोटिवेट कर रही है। शायद आपका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है और आप अब इस मोड में हैं कि आज़ाद हो गई मैं, अब मुझे कोई लेना देना नहीं है, अब मैं जीऊँगी अपनी लाइफ पूरी की पूरी तरह। क्योंकि यहाँ जो एक कार्ड आया था ये ऑलरेडी शो कर रहा है कि जैसे आप बड़े खुश थे इस तरह की ज़िंदगी में, अपना खाओ, अपना उगाओ, अपना कमाओ, और फिर आपके पास एकदम से एक बड़ा ही मुनसिफाना तरीक़े से कोई प्रपोज़ल आ गया जिसने आपको ये बावर कराया कि नहीं नहीं मैं तो तुम्हारा हूँ और देखो तुम्हारे लिए मैं क्या मोहब्बत निछावर करूँगा। अब जैसे ही आपसे कन्फेस कर लिया, यहाँ पता चला ज़िंदगी के तो रोले लगे मैं, यहाँ तो ज़िंदगी ऑलरेडी दो लोगों में बटी हुई है, लेकिन फिर भी क्लैरिटी है और मुझे इस तरीके से लाइफ गुजारनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम एडवेंचरस। तो ये आपका मैसेज ऑफ द डे हो गया। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कांटेक्ट नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले यू कैन बुक योर रीडिंग एंड गो अहेड। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।